हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दीपक डिवाइन स्कूल, एक पिता ने अपने बेटे की याद में एक ऐसा स्कूल खुल गया जो उत्तराखंड में एक मिसाल बन गया है। कोरोना काल में कई स्कूल वालों ने फीस ली, पर ये एकमात्र ऐसा स्कूल था जिसने किसी भी बच्चे से फीस नहीं ली, क्योंकि एक बेटे की याद में बना ऐसा स्कूल है जो बच्चों को अच्छी शिक्षा कराना चाहता है कम कीमत पर। दीपक डिवाइन स्कूल भवानीपुर, खुलवे, पीरू मदारा, रामनगर, उत्तराखंड में बीचों बीच गांव में स्थित खूबसूरत वादियों के बीच ये स्कूल बड़ा मनमोहक लगता है। कई बीघा ज़मीन में स्थित बड़ा खूबसूरत स्कूल का मैदान देखिए, कितनी प्यारी छवि लग रही है इस स्कूल की इस खूबसूरत गांव के बीच में। तो रामनगर, उत्तराखंड, नैनीताल जिले का ये स्कूल दीपक डिवाइन स्कूल। हमने स्कूल प्रबंधक से बात की। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम स्कूल, कितना खूबसूरत ये स्कूल का ग्राउंड है। आजकल ग्राउंड की बड़ी समस्या रहती है, पर उत्तराखंड के मूल लोगों का ये अपना एकमात्र स्कूल आप कह सकते हैं इस इलाके में, दीपक डिवाइन स्कूल। मैं पहली बार मिला तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया इस स्कूल को देख के। फिलहाल अभी ये 9 तक है, लेकिन धीरे धीरे ये 10th, 11th और 12th तक मान्यता प्राप्त करेगा। CBSE बोर्ड का स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है और गांव के बीचों बीच स्थित। काफ़ी दिन पहले हमने रिपोर्ट तैयार की। हर स्कूल के एक एक रूम में हम गए, कमरे में गए, क्लास में हम गए। हमने देखा कि कितनी संख्या में बच्चे हैं, स्कूल में कैसा माहौल है, कैसा फर्नीचर है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, टीचर कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, ये सब हमने अपनी आँखों से देखा और आपको दिखा रहे हैं। और ड्रोन से लिए गए विजुअल भी आपको दिखाएंगे इस स्कूल के। कई कमरे हैं इस स्कूल में। और देखिए, ये है नर्सरी सेक्शन, जहाँ पे खूबसूरत और यहाँ बच्चों के लिए टीवी भी लगाया गया है। और ये थोड़ा सीनियर क्लासेस हैं, यानी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6, 7, 8, 9 तक यहाँ स्कूल्स हैं, क्लासेस हैं। देखिए, एक एक क्लास में जाने की कोशिश की है। बच्चों को किस तरह से बिठाया गया है, कैसी बेंचेस हैं, स्कूल में फ़ैन कैसे काम कर रहे हैं। हालांकि ये मैंने आपको बताया कि मैं 1-1.5 महीने पहले ये वीडियो बना चुका था, जब मौसम थोड़ा सा ठंडा था। स्कूल का ये खूबसूरत सा ग्राउंड एरियर व्यू भी देखेंगे आप ड्रोन कैमरे से। ये पहली मंजिल में है, यानी फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। और ये फर्स्ट फ्लोर में होने वाली क्लासेस हैं। यहाँ पे कंप्यूटर रूम भी है, जहाँ बच्चों को लगभग फर्स्ट क्लास से ही कंप्यूटर की शिक्षा सिखाई जाती है। धीरेन्द्र बिष्ट जी, जो बाकायदा यहाँ पे मैनेजर JS बिष्ट जी के सुपुत्र हैं, वो यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस देखते हैं। और देखिए, ये बच्चे अभी क्लास ले रहे हैं। मैडम को मालूम नहीं था कि हम यहाँ विजुअल बनाने के लिए आ चुके थे। बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये है आपकी कंप्यूटर क्लासेस। तो रामनगर उत्तराखंड में बहुत कम शिक्षा में एक कंप्लीट इंग्लिश मीडियम स्कूल अगर आप देखने को मिलेगा, तो वास्तव में ये बहुत शानदार अनुभव था मेरे लिए, क्योंकि ये पहाड़ी मूल के लोगों का है। और अपने बेटे की याद में दीपक 2006 में पीले के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी याद में उनके पिता ने ये शानदार स्कूल बनाया है। देखिए, ये प्राइमरी सेक्शन के लिए बच्चों के लिए, जो नर्सरी सेक्शन में बच्चों की गाड़ियाँ होती हैं, ये इनके स्कूल का HR रूम है। ये देखिए खूबसूरत सी गाड़ियाँ, यानी नर्सरी सेक्शन में आप यहाँ बच्चों को आनंद के साथ CCTV फुटेज भी यहाँ मौजूद मिलेंगी आपको, यानी हर चीज़ जो एक बेसिक। और देखिए, यह है दीपक सिंह बिष्ट। आगे सुनिए फराटेदार इंग्लिश बोलते हुए स्कूल के बच्चे। We are students of class 6 going to represent our model. Our model name is rainwater harvesting. Rainwater harvesting means one of the way to availability of water is to collect rainwater and store it to be used later. We can store it from the first tank going from the second tank, and we can use it for washing our cars and washing our clothes. We can filtrate it and use it for drinking. Thank you. बताइए, ताली बजाइए। ताली बजाएंगे, बहुत बजाइए, ताली बजाइए। उत्तराखंड में लॉकडाउन में कितने स्कूल खुले और उसमें कितने स्कूलों ने फीस ली, उस पर बात होगी आज। और साथ ही बात होगी
कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर तहसील का पिरूमदरा क्षेत्र का ये स्कूल जो हमारे प्योर उत्तराखंडियों का है। देखते हैं कि ये स्कूल खुला कब और साथ में इस बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है और क्या वास्तव में बच्चे यहाँ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर आपका। सर पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। सर मेरा इस स्कूल का प्रबंधक JS बिष्ट मेरा नाम है और सन 2019 में मैंने विद्यालय बनाने का सोचा था और मेरा बालक जो है 2006 में एक्सपायर हुआ था। तो हमारी मिसेज ने कहा कि आप जो है बालक के नाम पर कुछ करो और कुछ उसका नाम ऊपर आना चाहिए। तो मैंने उस उद्देश्य से और मैंने कोई ऐसा कोई उद्देश्य बिजनेस उद्देश्य में स्कूल नहीं खोला। मैंने सिर्फ एक बालक का अपना नाम ऊंचा, उसका नाम को जो है आगे, उसका नाम आगे रहे, उसका नाम आगे हर कोई उसका लेते रहे। आपका बेटा कितने साल का था? मेरा बेटा 14 साल का था। क्या हुआ था उन्हें? उसको पीलिया हुआ था। अच्छा। और 2006 में आर्मी स्कूल में कक्षा 8 का छात्र था और फिर हमने जो है वो एक्सपायर हो गया था। आप क्या करते हैं बेसिकली? मैं तो आर्मी से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। और 2002 में मैं रिटायर हो गया था और फिर मैंने 2006 में मेरा बालक एक्सपायर हुआ और उसी उद्देश्य से मैंने बालक के उद्देश्य से इस स्कूल को जो है खड़ा करने की कोशिश करी। कितने बच्चे आपके? अभी मेरे पास 450 बच्चे हैं। अच्छा, नहीं आपके अपने कितने बच्चे हैं? बेटे कितने? मेरे बच्चे 3 लड़के थे। हाँ। और सबसे बड़ा लड़का मेरा स्कूल देख रहा है। हाँ। और दूसरा लड़का मेरा बंगलौर में IT कंपनी में है। अच्छा। और बहुएं भी मेरी स्कूल देख रही हैं। अच्छा, जो बेटा आपका गया इस समय अगर आप जिंदा होता क्या उम्र होती है अभी? अभी उम्र उसकी 32-33 साल हो जाती है। 32-33 साल की? 32 साल लगभग होगी। क्या नाम था उनका? उसका दीपक नाम था। दीपक। देखिए, अपने बेटे की स्मृति में उन्होंने स्कूल बनाया है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये बिजनेस मॉडल नहीं है, यानी कि पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया गया, अपने बेटे की याद में, ताकि उसका नाम हमेशा अमर रहे। उसके लिए सर आपको साधुवाद। शायद ये मिसालें बहुत कम होंगी अपने स्वर्गीय बेटे के लिए किसी ने स्कूल खोला हो। सर एक चीज और, ये स्कूल जो आपने खोला है और ये लगा कि आपको कि स्कूल चल पाएगा, कैसे होगा, अब उस दिशा में सही आगे बढ़ रहा है स्कूल? सर मैंने कोई ऐसा सोचा नहीं था कि कैसे चलाऊंगा, कैसे स्कूल चलेगा और कैसे मैं इसको बनाऊंगा। मैंने जैसे बालक का नाम पर यहाँ पर न्यू उसका पूजा करी तो मेरे को कोई किस्म की बाधा नहीं आई। 2019 में मैंने इसका जो है आरंभ किया इसको बनाना, तो मेरे कोई दिक्कतें नहीं आई उसका नाम लेते हुए बिल्कुल विद्यालय बनाने में। और बच्चे ऑटोमेटिक यहाँ पर मेरे पास जब स्टार्टिंग में हमने 2019 में हमारे विधायक श्री दीवान सिंह भी जी ने और हमारे पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पूरे थे और सभी उन्हीं की सबकी कृपा से और हमारे उसी दिन यहाँ पर 100 बच्चों का, हमारे स्टार्टिंग में ही 100 बच्चों का एडमिशन हुआ हमारा। अच्छा, कोरोना काल में अब स्कूल खुला आपका लगभग, उसमें बच्चे आए होंगे, फीस कितनी ली? कोरोना काल में हमने पूरा ऑनलाइन गूगल मीट से हमने उनकी क्लास ली और हमने कोई फीस नहीं लिया। मेरे पास 250 बच्चे एडमिशन हो गए थे उस टाइम में। आप कहना चाह रहे हैं कि आपने जितने बच्चे थे आपने किसी से फीस नहीं ली? किसी से नहीं लिया हमने। और ये जो है हमारे मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी को पता है। तो चलाया कैसे स्कूल? सैलरी कैसे दी आपने? सैलरी हमने जो है 2 बहुएं हमारी, 2 लड़के मेरे और 5 हमने टीचर एक्स्ट्रा रखे थे। मैंने अपनी जेब से सैलरी पेमेंट करी और मैंने कोरोना काल का कोई पैसा नहीं लिया। देखिए, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वास्तव में सही कह रहे हैं क्योंकि पूरे देश में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जिन्होंने बच्चों से पैसा ना लिया हो। और कितनी लूट मची थी लॉकडाउन में आप कह सकते हैं, क्योंकि स्कूलों की टीचरों की सैलरी के लिए पैसा लिया गया, कहा गया, और टीचर को सैलरी नहीं दी गई। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जेब से पैसा दिया। सर अगर वास्तव में आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल साधुवाद है आपको, ईश्वर इस स्कूल को चमकाए, आगे बढ़ाए। मैं सर बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये पूरे संज्ञान में हमारे ये ब्लॉक की जो है खंड शिक्षा अधिकारी को पता है और हमारे जो है विधायक जी, हमारे माननीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट जी को पता है, पूरे क्षेत्र की जनता को पता है। अभी मेरे पास लगभग 100 बच्चे ऐसे हैं कि जो फ्री पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पर। सर मुझे जानना है कि इस स्कूल में आपने ज्वाइन किया और उस समय क्या आपकी अवधारणा थी और अब स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आवर ऑनरेबल मैनेजर सर। सबसे पहले मैं अपने मैनेजर सर का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं यहाँ पे एक इस प्रेस्टिजियस जो एक स्टेज होता है, एक प्रेस्टिजियस जो एक पोस्ट है, एक प्रिंसिपल की पोस्ट पे उन्होंने मुझे मौका दिया काम करने का। और मेरी शुरू से जैसे ही मैंने यहाँ स्कूल ज्वाइन किया, मेरे दिल में ये था कि भाई स्कूल के लिए कुछ कर दिखाना है, मेरे को एक नया मौका मिला है तो मैं स्कूल को आगे लेके चलना है। तो मेरा शुरू से ये था कि बच्चों के स्टार्टिंग से लेकर फ्रॉम बिगनिंग बच्चों के साथ उनका जो चाहे आप पढ़ाई से लेकर चाहे खेल कूद से लेकर हर चीज में बच्चों का सर्वांगीण विकास करके बच्चों को और स्कूल को आगे बढ़ाना है। तो यही मेरा उद्देश्य है, इसी उद्देश्य के साथ मैंने यहाँ स्कूल ज्वाइन किया। सर कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका? सर आई हैव ऑलमोस्ट 15 years एक्सपीरियंस इन CBSE स्कूल।
अच्छा, एक चीज और, आज स्कूल के बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है, और जो कुछ बच्चे ऐसे भी दिखे जो वास्तव में जो आगे जाके देश और उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकते हैं? Yes, sir, sure, sir, sir. We have at presently 450 students at presently. Still we are getting the admissions. Admissions are coming at presently, and we have many students in our class who are doing fabulous in the class. They are doing their excellent job in the class. Their academic performance is quite best. So we are hoping that these students will fame our school, will name and fame our school in. कि इस स्कूल में आसपास जो बहुत सारे स्कूल्स हैं, Yes, sir, ठीक है, तो लगता है कि कुछ कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है? सर कंपटीशन का ज्यादा मेरा तो ये है कि मैं तो क्वालिटी पे, आई ऑलवेज वर्क इन द क्वालिटी, बिलीव इन द क्वालिटी। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो यू नो नीड टू गो टू सर्च द एडमिशन। आपको एडमिशन सर्च करने की कोई जरूरत नहीं, आपके एडमिशन खुद ब खुद आएंगे। और हम इसी उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं कि हमने क्वालिटी पे वर्क करना है। क्वालिटी वर्क करना है। Yes, sir. सर, मुझे एक चीज और जाननी है, इस स्कूल के जो यहाँ पर कुल कितना स्टाफ मौजूद है, स्टाफ रेगुलर रहता है, और जो डिसिप्लिन अनुशासन स्कूल की जान होती है तो वो मेंटेन है यहाँ पे? Yes, sir, sure. So for your kind information, we have at presently 20 staff members. The staff is full. All are well trained, well qualified. They have done B.Ed. All the government norms we have followed. सारे टीचर ही ट्रेंड है और सारे टीचर रेगुलर ही रहते हैं। उनके लिए हमने इवन रूल एंड रेगुलेशन भी स्कूल के नॉर्म से बनाए हैं कि भाई टीचर कभी भी एब्सेंट होता है तो पहले प्रायर इंटीमेशन प्रिंसिपल के पास आएगी, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम स्कूल में एडजस्टमेंट कर सके, उस टीचर का सब्स्टिट्यूट रख सके। सर, आजकल स्कूलों में बच्चे बहुत लड़ाई करते हैं, तो ये स्थिति यहाँ भी होती है? तो अगर होती है तो कैसे आप लोग उसको मेंटेन करते हैं? देखिए सर, हर स्कूलों में बच्चे जब साथ रहते हैं थोड़ा बहुत बच्चों में नोक झोंक होती रहती है, लेकिन हमने सख्त आदेश दिए हैं अपने टीचर्स को कि भाई डिसिप्लिन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पढ़ाई के मामले में आप थोड़ा बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट मत दीजिए, लेकिन अगर डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन में थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म से कि कॉर्पोरल पनिशमेंट देना नहीं है बच्चों को, स्पेशली पढ़ाई के समय में। लेकिन डिसिप्लिन के मामले में थोड़ा सा हम क्या हो सकते हैं, सख्त हो सकते हैं, ताकि डिसिप्लिन से ही सब कुछ है। अगर डिसिप्लिन है तो कुछ नहीं है, अगर डिसिप्लिन है तो सब। सर, इस स्कूल में एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर है, और कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के एडमिशन ओपन चल रहे हैं? Sir, we at presently we are taking admission from nursery to class 9th. The procedure is that we are just collecting the Aadhaar card, TC, and mark sheet of the students along with the passport size photo, and we are not taking any annual charge. We are just taking direct admission here. स्कूल के कई लोगों के हाँ, देखिए, इस स्कूल के कई जिम्मेदार अधिकारियों के और जिम्मेदार लोगों के आपने इंटरव्यू सुने हैं, और एक जिम्मेदार व्यक्ति है यहाँ पे धीरेन्द्र बिष्ट जी, जिन्होंने बैंक में काम किया, 10 साल है बैंक मैनेजर रहे हैं, और बीटेक किया है एमआईटी इंटरनेशनल स्कूल, एमआईटी यूनिवर्सिटी, और इन्होंने बीटेक किया है एमआईटी यूनिवर्सिटी, इन्होंने बीटेक किया है एमआईटी यूनिवर्सिटी, इन्होंने बीटेक किया है एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा से। तो सर, आपका स्वागत हमारे चैनल में। सर, मुझे जानना है कि क्या इस स्कूल में बच्चों को, क्योंकि हमने बीटेक किया है कंप्यूटर से, तो क्या कंप्यूटर के लिए ये सारा मुफ्त स्कूल है, ये कंप्यूटर शिक्षा के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम यहाँ पे बच्चों को, जो हमारा वीक डेज होता है यहाँ पे, वीक डेज में 3 डेज हम डेली 3 डेज उनको बच्चों को प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, 3 डेज थ्योरी रहता है। तो हम बच्चों को क्लास वाइज, जैसे छोटे बच्चों को हम यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह सिखाते हैं, एमएस लोगो सिखाते हैं, जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बच्चों को जो बेसिक कोडिंग का थोड़ा हम सिखाते हैं कि बच्चों को आजकल कंप्यूटर, आपको पता है कि जॉब्स हमारी जो कंप्यूटर साइंस में ही है, और हाई जो सैलरी पैकेज वगैरह जो अभी कंपनीज में देख रहे हैं आप, गूगल में जा रहे हैं बच्चे जॉब करने, कोई कैपजेमिनी में जा रहे हैं, कोई एचसीएल में जा रहे हैं, कोई टीसीएस में जा रहे हैं। तो जो भी अभी जो जा रहे हैं, तो कंप्यूटर साइंस, जो कंप्यूटर एजुकेशन है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है आज की फील्ड में। एक पहले जब टाइम होता था कि कंप्यूटर एजुकेशन की इतनी नीड नहीं थी और लोग इतने जागरूक नहीं थे कंप्यूटर के फील्ड में बारे में, लेकिन आपका जमाना, आप सोचेंगे आप, अब आज के जमाने में मोस्टली जॉब्स जो हमारी आईटी सेक्टर दे रहा है और कंप्यूटर साइंस में, तो कंप्यूटर एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम बच्चों को यहाँ पे सबसे पहले प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करते हैं। थ्योरी हम 3 डेज पढ़ाते हैं, 3 डेज हमारा प्रैक्टिकल रहता है। तो छोटे बच्चों को हम एमएस लोगो, कौन सी क्लास से शुरू कर देते हैं हम सर यहाँ क्लास 1 से शुरू कर रहे हैं, क्लास 1 टू क्लास 9 हम यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और जाननी है कि आपने बीटेक किया, आप अच्छे बैंक मैनेजर थे, आप अच्छी सैलरी मिल रही थी, यहाँ रामनगर उत्तराखंड के स्कूल में आके उतना अपना स्कूल है, लेकिन तो अच्छी सैलरी भी नहीं मिल रही होगी, तो कैसे ये बलिदान दे रहे हैं आप? सर, हमारा यहाँ पे मेन मोटो है कि बच्चों को एजुकेशन देना, और वो भी कंप्यूटर एजुकेशन देना, जो यहाँ पे रूरल एरियाज में नहीं है,
कंप्यूटर एजुकेशन अभी बहुत से स्कूल्स हैं यहाँ पे जो रूरल एरियाज में कंप्यूटर यहाँ पे बहुत पढ़ाई नहीं जाती है। कितने स्कूल्स हैं वहाँ पे कंप्यूटर लैब नहीं है वहाँ पे, लेकिन हमारे पास कंप्यूटर लैब है और हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पे हम बच्चों को, रूरल बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं कंप्यूटर की, ताकि वो आगे चल के अगर उनको कंप्यूटर में दिक्कत ना आए, जैसे हम प्रोग्रामिंग, जैसे बड़ी क्लासेस सीनियर क्लासेस को हम पाइथन प्रोग्रामिंग करा रहे हैं। पाइथन एडवांस प्रोग्रामिंग है जो डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में यूज हो रही है। पाइथन प्रोग्रामिंग हम सिखा रहे हैं। HTML जो हमारा वेब डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, HTML में हम सिखा रहे हैं बच्चों को कि वेबसाइट डिजाइनिंग कैसे करी जाती है। अब हमारा जो MS एक्सेस है, डेटाबेस की नॉलेज है, तो वो भी हम बच्चों को, बड़ी क्लासेस को, सीनियर क्लासेस को, बच्चों को 6, 7, 8 वाले बच्चों को सिखा रहे हैं कि ताकि बच्चों को पूरा इनको कि एक अभी से उनको एक माहौल मिल जाए, पढ़ाई का उनको अभी से एक आइडिया मिल जाए कि आगे कल के उनको कैसे, आगे चल के अगर वो कोर्स करते हैं, बीटेक वगैरह करते हैं, BCA MCA करते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं आए कि उनको ये नहीं हो कि हमने कंप्यूटर आज तक पढ़ी ही नहीं है। पढ़ा नहीं। देखिए दरअसल इस स्कूल में बीटेक जो है खुद इनका स्कूल है और ये कंप्यूटर शिक्षा दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा के लिए सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। उसके पीछे कारण को पता है कि इनका अपना स्कूल है, और साथ में जब आप एक रूरल इलाके में बहुत कम फीस में एक अच्छे विकल्प के लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना दीपक डिवाइन पब्लिक स्कूल आपके बच्चे के लिए मुफ्त जगह हो सकता है। फिलहाल रवि के बिंदास में छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी है स्कूल के बारे में, और भी कोई अच्छा स्कूल होगा उसकी रिपोर्ट भी आपके सामने पेश करेंगे, ताकि आपको किसी अच्छे स्कूल के विकल्प के लिए, एडमिशन के लिए दर दर भटकना पड़े। उम्मीद करता हूँ ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। तो अपने बेटे की याद में बनाए गए ये स्कूल दीपक डिवाइन स्कूल, जो अच्छी शिक्षा और कम कीमत पर उसके लिए जाना जाता है, वहां आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाएंगे अगर उसके आसपास रहते हैं तो। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया और मैनेजमेंट को साधुवाद।